इस वीडियो में हम साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात करने जा रहे हैं। मीन राशि वालों, ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस सप्ताह में कुछ परिवर्तन जो होने वाले हैं उसके बारे में वो समझ लीजिए। उसके बाद फिर हम आपको समझाएंगे, बताएंगे कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। जैसा कि हाल ही में आपने देखा कि सूर्य केतु के साथ आ चुके हैं अपने घर में। उसके बाद की स्थिति में जो बदलाव होगा वो बदलाव होगा शुक्र का। 21 अगस्त को शुक्र अपना स्थान बदलेंगे और 22 अगस्त को बुध अपना नक्षत्र बदल के आश्लेषा नक्षत्र में पहुंच जाएंगे। मंगल भी 23 अगस्त को अपना नक्षत्र बदलेंगे। इस तरह से ग्रहों की स्थिति में बदलाव होगा और ये बदलाव कोई छोटा बदलाव नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। पहले से जैसा कि हमने बताया कि छठे भाव में केतु हैं और साथ साथ सूर्य भी छठे भाव में है, द्वादश भाव में राहु हैं, शनि आपकी राशि में ही है, गुरु इस समय आपके चौथे भाव में हैं और पंचम भाव में शुक्र आ चुके हैं। आ जाएंगे 21 अगस्त को। जो 21 अगस्त को स्थिति बनेगी वो और ज़्यादा आपको भाग्यशाली बनाएगा। अभी भी आपका ठीक समय है, लेकिन ये समझ लें कि गुरु और शुक्र सब जब साथ रहते हैं तो कुछ विशेष मतलब फ़ायदे तो देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के शत्रु के रूप में माने जाते हैं। अब आगे बात करें तो यहाँ देखिए, बुध जो आपके पंचम भाव में है और मंगल सप्तम भाव में है और चंद्रमा जो है वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में, कर्क राशि में, सिंह राशि में, कन्या राशि में, ऐसे इसका स्थान परिवर्तन होगा। ऐसे में आपके लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा? सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपके पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ देखिए, कुछ स्थान बदलने का आपको मतलब एक स्थान बदलाव होगा। नए जगह पे जाएंगे, अचानक से आपको कहीं जाना पड़ सकता है। छोटे मोटे यात्रा हो या बड़े यात्रा हो या जैसा भी यात्रा हो, आपको अचानक से करना पड़ेगा। तो ये कोई परेशानी की बात भी रहेगी कुछ मामलों में। हाँ, ये याद रखिएगा, यात्रा थोड़ा कष्टमय हो सकता है यदि आप लंबी दूरी की यात्रा करेंगे। वैसे तो कई तरह की यात्रा है, लंबी दूरी की भी यात्रा है, साथ ही साथ कुछ जरूरी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर टेंशन में यात्रा भी आप करेंगे और कुछ एंजॉय वाले भी यात्रा, जैसे धार्मिक स्थल पे जाना या आप उस जगह पे हैं तो अपने घर आना, वापसी होना तो थोड़े कष्ट में भी हो सकता है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो ये आपका अच्छा समय। यहाँ सप्तम भाव का स्वामी खुद पंचम भाव में बैठकर आपके बीच के रिश्ते को काफ़ी रोमांटिक बना रहा है, काफ़ी अच्छा बना रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका समय बहुत अच्छा है। आपके बीच रिश्ते बहुत मधुर रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे, बेहतर रहेंगे। यहाँ तक कि आप किसी बड़ी खुशखबरी को प्राप्त कर सकते हैं सप्ताह के आखिरी में, जैसे संतान प्राप्ति, संतान सुख की प्राप्ति या संतान से जुड़े कोई खुशखबरी प्राप्ति के योग इस समय बन रहे हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके लिए आपकी प्रेम प्रसंग, लव लाइफ को लेकर बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। जैसे कि आप मानकर चलें कि किसी ने आपको प्रपोज यानी आपने किसी को प्रपोजल दिया था पहले, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो इस सप्ताह में आपके वो प्रपोजल स्वीकार हो सकते हैं सप्ताह के आखिरी तक। और जिनका लव लाइफ पहले से चल रहा था, उनके बीच रिश्ते बहुत मजबूत रहेंगे, अच्छे रहेंगे, अनुकूल रहेंगे, कहीं कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन एक बात और है, आप इस समय रोमांटिक बहुत होने वाले हैं और आपको साथ भी मिलेगा आपकी लवमेट का। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। आगे सुनिए मित्रों, आपको बता दें इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर समय अच्छा नहीं है। ध्यान रखने पे कुछ कई मामलों में ठीक ठाक रहेगा, वरना ध्यान नहीं रखेंगे तो स्वास्थ्य के मामले में जहाँ तक स्थिति सामान्य है, मतलब सामान्य से थोड़ा ख़राब है। इसलिए जैसे कि इस समय ख़ास करके सर्दी जुकाम और भी इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फीवर, सर दर्द, आँखों से संबंधित परेशानी, सूजन होना चेहरे पे और भी कई तरह के परेशानी आपको हो सकता है। इसलिए इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान ठीक रखें, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज ज़रूर करें। साथ ही यात्रा कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक का
कार्य कर रहे हैं तो थोड़े से सब्र रखें, ध्यान रखें, कहीं आपको बड़ा नुकसान ना हो, चोट ना हो, ऐसी स्थिति भी बन रहे हैं। तो इस समय इन सब बातों का ध्यान आपको रखना है। आपके लिए लकी टाइम यहाँ आप बता दें कि ये आपके लिए भाग्यशाली सप्ताह कह सकते हैं कि इस सप्ताह में शिक्षा में अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का योग है। ये सप्ताह आपके शिक्षा से जुड़े अच्छे रिजल्ट दे सकता है। और आपको बता दें इस सप्ताह के मध्य में आपको, मध्य के बाद या मध्य में ही आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। वैसे आपके भाग्य के लिए ये मतलब आपके एजुकेशन के लिए, कैरियर के लिए, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है। जो विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा पैसे फालतू का खर्च आप ना करें। यहाँ फालतू का खर्च होगा या कोई आपके साथ ठगी कर सकता है या कहीं पैसे आपके गुम हो सकते हैं, तो आप ध्यान रखें ज़रूर। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके बिजनेस के लिए कह सकते हैं कि बहुत ही लकी टाइम है। आपको बता दें कि बिजनेस में उम्मीद से ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। ये भाग्यशाली सप्ताह है। इस सप्ताह में आप इसे हल्के में ना लें, क्योंकि पंचम भाव में बैठे बुध जो बिजनेस के कारक ग्रह माने जाते हैं, जिनकी दृष्टि सप्तम दृष्टि सीधे आपके लाभ के घर पर है। इसलिए बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर, कारोबार को लेकर बहुत अच्छा समय है। बिजनेस में आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा और आपके कॉन्फिडेंस भी इस समय बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इनकम आपका बढ़ेगा। किसी से पैसे का लेन देन करते समय ध्यान रखें, कोई आपसे चीटिंग ना करें। वैसे तो भाग्यशाली सप्ताह है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बहुत अच्छा होगा जिसमें आप बहुत उत्साहित होने वाले हैं। दूसरी ज़रूरी बात, इस समय बिजनेस के लिए यात्राएं आपको करना पड़ेगा। कुछ ज़रूरी यात्रा करेंगे, कुछ सामग्री आपके कम होंगे, उसे आप पूरा करेंगे। और साथ ही साथ इस समय यानी इस सप्ताह में ख़ास करके कॉमर्शियल क्षेत्रों से जुड़े, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े लोगों को, टेक्सटाइल यानी वस्त्र उद्योग और कॉस्मेटिक चीज़ों से जुड़े लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जो लोग ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक का कार्य करते हैं, परफ्यूम आदि से जुड़े कार्य करते हैं, तो इस समय आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये आपका बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। और ख़ास करके 21 अगस्त के बाद आपका जो भाग्यशाली समय यानी कह सकते हैं कि लकी टाइम शुरू होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र जो है अपना स्थान बदलेंगे। जी हाँ मित्रों, शुक्र जो रोमांटिक मतलब बनाते हैं इंसान को, खूबसूरती, सुंदरता और साथ साथ उत्साह, रोमांस, ये सब देते हैं। 21 अगस्त को अपना स्थान परिवर्तन करके पंचम भाव में आकर शुक्र एक बेहतर समय बनाएंगे, जिसमें आपको कह सकते हैं कि आपका बहुत अच्छा काम बनेगा। जो ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, जो नए डिजाइनिंग चीज़ों को बेचते हैं, बनाते हैं, सिलाई का काम करते हैं, बुनाई का काम करते हैं, जो लोग वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए हैं, जो लोग डेकोरेशन से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, उम्मीद से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मतलब खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे, ऐसी स्थिति भी बनेगी। चलिए आगे बात करें तो जॉब तो महत्वपूर्ण माना जाता है मित्रों। हर इंसान को जॉब के लिए एकदम से तैयार रहना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत लकी है। मेहनत का अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकता है, इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके मेहनत पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। और इस समय आपको खूब मेहनत करना चाहिए क्योंकि ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। यहाँ आपके आर्थिक तरक्की के खूब अच्छे योग बने हुए हैं। थोड़े से ध्यान ये आपको रखना चाहिए कि जितना इस समय ज़्यादा हो, जॉब में आप अपने गलत वाणी का प्रयोग ना करें। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा बोल जाएंगे, इससे आपके बॉस, अधिकारी, सीनियर जो भी हों बहुत नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध ना करें, इन सब चीज़ों से बचें। वहीं फाइनेंशियल स्थिति की बात करें तो आर्थिक लाभ, आर्थिक उन्नति का ये अच्छा योग है। लेकिन ये योग है, लेकिन यहाँ खर्च का भी समय है। याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपसे कोई नाराज़ हो जाएगा किसी पैसे को लेकर या कोई ऐसे व्यवहार को लेकर। आप उन्हें मनाने के लिए पैसे देंगे, आप उन्हें मनाने के लिए गिफ्ट करेंगे। अब यही चीज़ है कि गिफ्ट करेंगे, पैसे खर्च होंगे, यहाँ पैसे खर्च हो सकते हैं। फालतू के खर्च से आपको बचना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा।
फालतू का खर्च बहुत होगा। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये समय आपका बहुत अच्छा होगा। खास करके 21 अगस्त के बाद आपके धन लाभ का योग बन रहा है। बात करें राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा होते हुए कहीं ना कहीं टेंशन में आप रहेंगे। याद रखिएगा, कोशिश करें कुछ भी ऐसी बात ना कहें, ऐसी बात ना बोलें जिससे कि बाद में आपको पछताना पड़े। खेल जगत से जुड़े लोगों को इस समय साथ मिलेगा अपनों का, जो साथी अच्छे खिलाड़ी हैं उनका, इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। साप्ताहिक राशिफल पूरा हुआ। अब आपको चैनल सब्सक्राइब रखना चाहिए। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।